सुभाष घई फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्म मेकर है। जितनी भी फिल्में उन्होंने बनाई उसमें से मैक्सिमम फिल्में ना सिर्फ सुपर हिट है बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े फिल्म मेकर होने के बावजूद सुभाष घई कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में काम नहीं कर रहे थे, दोनों काम करने वाले थे एक फिल्म पर, और इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन एक ईगो के कारण ये फिल्म बंद हो गई। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको वही किस्सा बताने जा रही हूँ। ये बात तब की है जब सुभाष घई ने राम लखन नहीं बनाई थी, यानी कि उससे पहले की बात है। सुभाष घई के पास एक शानदार फिल्म का कॉन्सेप्ट था और इस फिल्म में उन्होंने कास्ट भी फाइनल कर ली थी। जानी वाले राजकुमार को ले लिया था, मीनाक्षी शेषाद्री फिल्म की हीरोइन होने वाली थी और अमिताभ बच्चन को वो इस फिल्म के लिए हाँ करवा चुके थे। अमिताभ बच्चन का उस टाइम नाम ऐसा था कि किसी भी फिल्म के साथ उनका नाम जुड़ गया मतलब फिल्म सुपरहिट। प्रोड्यूसर्स अमिताभ का नाम सुनते ही फिल्मों पर पैसा बरसाते थे। तो देवा के लिए सुभाष घई को प्लानिंग और फंडिंग की भी दिक्कत नहीं हुई और खुद एक अच्छे फिल्म मेकर थे, इसीलिए अमिताभ ने भी उनके साथ हाँ कर दिया काम करने के लिए। फिल्म का सेट लगता है, फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। अमिताभ सेट पर पहुंचते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। 7वें दिन अमिताभ बच्चन जब सेट पर आते हैं तो उनके पास स्क्रिप्ट पहुंचती है। स्क्रिप्ट पढ़ते ही अमिताभ को कुछ चीज अटपटी लगती है और वो उसके लिए सुभाष घई से डिस्कस करना चाहते थे। तब अमिताभ सेट पर बैठे थे और उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि जाकर सुभाष घई को बुला कर लाओ, मैं स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस चाहता हूँ, मुझे ये बदलाव करवाने हैं। अमिताभ का असिस्टेंट जब सुभाष घई के पास गया अमिताभ का ये मैसेज लेकर, तो सुभाष घई भी अपने ज़माने के बड़े फिल्म मेकर थे और वो अपनी फिल्में अपनी कहानियों के हिसाब से चलाते थे, किसी स्टार के हिसाब से नहीं। यही कारण है कि सुभाष घई ने कह दिया कि अगर अमिताभ को मुझसे काम है तो वो खुद आए मेरे पास, मैं क्यों आऊं वहां पर। ये संदेश सुभाष घई ने अमिताभ के असिस्टेंट को देकर भिजवा दिया। असिस्टेंट ने जैसे ही अमिताभ को वो बात कही तो अमिताभ नाराज हो गए। अमिताभ उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे। कहा जाता है कि तब सेट पर लोगों को ये कहा जाता था कि अमिताभ को नाम से नहीं बल्कि सर कहकर बुलाया जाएगा, यानी कि स्टारडम के साथ साथ एटीट्यूड भी था उनके अंदर। यही कारण है कि जब सुभाष घई ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा तो अमिताभ तुनक गए और उन्होंने भी अपने असिस्टेंट को कह दिया कि पैकअप कर लो। इसके बाद अमिताभ अपना सामान पैक करके सेट से चले गए। अमिताभ ने सेट से जाने के बाद सुभाष घई को इन्फॉर्म तक नहीं की। इधर सुभाष घई ने भी अमिताभ को कॉल तक नहीं किया और पूछा तक नहीं कि आप क्यों गए। हालांकि अगले दिन फिर सेट लगा हुआ था और अमिताभ के लिए क्रू रेडी था शूट के लिए। सुभाष घई को लगा कि अमिताभ आज आ जाएंगे, की बात में ऊंच नीच हो गई, लेकिन आज अमिताभ फिर से ट्रैक पर आ जाएंगे। एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, काम से प्यार करते हैं और छोटी मोटी बातों के लिए काम को नहीं छोड़ते। अगले दिन सभी इंतजार कर रहे थे अमिताभ कब आएंगे। अब क्योंकि अमिताभ बहुत ही पंक्चुअल इंसान है, उस दिन जब सेट पर वो टाइमली नहीं पहुंचे तब भी उनका इंतजार किया गया। सुभाष घई को लगा कहीं अटक गए होंगे, कुछ अर्जेंसी आ गई होगी, लेकिन पूरा दिन निकल गया, अमिताभ नहीं आए। अगले दिन भी इंतजार किया गया। ऐसे बने बनाए सेट पर 1 हफ्ते तक अमिताभ बच्चन का इंतजार किया गया और 1 हफ्ते तक जब अमिताभ नहीं लौटे तो सुभाष घई ने डायरेक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो उनकी फिल्म देवा को बंद कर रहे हैं बीच में ही, ये फिल्म अब नहीं बनेगी। सुभाष घई चाहते तो इस फिल्म को किसी और हीरो के साथ भी बना सकते थे, लेकिन सुभाष घई को अपनी कहानियों से बहुत प्यार है और जिस हीरो को सोचकर वो कहानी बनाते हैं वो हीरो अगर उन्हें उस फिल्म के लिए नहीं मिलता है तो वो किसी और को भी कास्ट नहीं करते। यही कारण है कि देवा का जो रोल वो अमिताभ से करवाना चाहते थे, उस रोल को अमिताभ के अलावा कोई और नहीं कर सकता था, इसीलिए देवा फिल्म ही उन्होंने बंद कर दी और इसके बाद उन्होंने फिल्म राम लखन पर काम करना शुरू कर दिया और आगे चलकर ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। और अमिताभ और सुभाष घई के इस ईगो क्लैश की वजह से ही फिल्म देवा तो बनी ही नहीं और आगे चलकर इन दोनों ने भी कभी साथ काम नहीं किया।